गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ओके, लास्ट टाइम वी हैड डन विद black body radiation and photoelectric effect, and our today's topic is Planck quantum theory of radiation. तो अब प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी रेडिएशन की, ठीक है। कुछ उसने पॉस्टुलेट्स दिए, जैसे फर्स्ट पॉस्टुलेट्स उसका था radiant energy is not emitted or absorbed continuously but is continuously in the form of small packets of energy is known as quanta। क्या मतलब था इसका? जो रेडिएशन होती है, जैसे सन से सपोज करो कोई रेडिएशन आ रही है, ठीक है, दिस इज योर सन। इस सन से जो रेडिएशन आ रही है, ठीक है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है इसको एब्सॉर्ब करने के लिए, तो सन से जो रेडिएशन आ रही है, ठीक है, ये क्या बोलता है, वो रेडिएशन कंटिन्यूसली नहीं आ रही। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, कंटिन्यूसली बनाई है, जैसे यहाँ से चली है और ये यहीं पहुंची है। तो प्लैंक्स ने क्या बोला, जो रेडिएंट एनर्जी है, जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, जो एमिट होंगी या एब्सॉर्ब होंगी, एमिट तभी होंगी जब एब्सॉर्ब होंगी, ठीक है। तो जब वो एब्सॉर्ब होंगी तो एब्सॉर्ब वो कंटिन्यूसली नहीं होंगी, वो डिसकंटिन्यूसली होंगी, ठीक है। जैसे कि सपोज करो जब होली होती है, आप पानी वाले गुब्बारे बनाते हो, ठीक है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर ठीक है, आपके पास क्या है, इस तरह से पानी वाले गुब्बारे हैं जिसमें होली भरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक और है, ठीक है। इसने क्या किया, पानी वाला गुब्बारा इस पे फेंका, ओके। तो जब इसने ये पानी वाला गुब्बारा, होली का पानी वाला गुब्बारा इस पे फेंका, इसके बॉडी पे ये जहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उतने पोर्शन पर वो होली का रंग एब्सॉर्ब हो गया। सिमिलरली आपकी रेडिएशन भी इसी फॉर्म में ही एब्सॉर्ब होती है। रेडिएशन कभी कंटिन्यूसली नहीं चलती है, वो डिसकंटिन्यूसली चलेंगी, ठीक है। डिसकंटिन्यूसली चलेंगी मतलब एक गुब्बारे की तरह चलेगी। गुब्बारा क्या हो गया, पैकेट, ठीक है। गुब्बारे में क्या है, होली का कलर, और उसमें क्या होगा, एनर्जी, दैट इज नोन एज पैकेट ऑफ एनर्जी। और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, जैसे बलून बोलते हैं हम पूरा का पूरा, ठीक है। बलून के अंदर पानी है, पानी में होली के रंग घुले हुए हैं, तो जो पैकेट ऑफ एनर्जी है उसको हम बोलेंगे क्वांटा, ओके। तो उसके बाद क्या होता है, जो तो इसका मतलब क्या है, ईच क्वांटा, हर क्वांटा के अंदर क्या है, एनर्जी है। ईच क्वांटा इज एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्सॉर्ब कंटिन्यूसली बट इट इज कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दैट पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा, ओके। और उसके बाद ये जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होती है इसको फोटोन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम ऑफ energy is known as photon। इस क्वांटा ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपके पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। अब उस क्वांटा में कितनी एनर्जी होगी, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी मैंने आपको दी उसमें कितनी एनर्जी होगी, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट में, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी। इस साइन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या हुआ, इसमें जो चेंजेस आएगी इसमें भी चेंजेस आएगी, ठीक है। अगर यहाँ एनर्जी 10 गुना हो रही है तो यहाँ फ्रिक्वेंसी भी कितनी होगी, 10 गुना हो जाएगी। अगर यहाँ एनर्जी 50 गुना हो रही है तो यहाँ फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, 50 गुना। इसी साइन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। और अगर इस तरह से हो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे 1/न्यू इस फॉर्म में अगर हो तो उसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर ये यहाँ 50 है, ठीक है, तो ये नीचे वाली इसकी आधी रह जाएगी। आधी कितने, ये सिर्फ 25 ही रह जाएगी, ओके। और अगर ये 100 है तो ये कितनी रह जाएगी, 50 ही रह जाएगी। इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो जो पैकेट्स है हमारे पास, एनर्जी के पैकेट्स है, उसमें जो एनर्जी है उसने बोला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के।
और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन इसको हटाएं तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट आता है एच। एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, एच, और साथ में दिस वन न्यू। ठीक है, तो पैकेट्स में जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, एच न्यू के बराबर होगी। एंड इस एच की वैल्यू हमारे पास होती है 6.626 × 10⁻34 जूल। Okay, so this is your Planck's quantum theory. After Planck's quantum theory, we have atomic spectra. Next topic is atomic spectra. I had already told you how many kinds of atomic spectra are there. There are two types, emission spectra and absorption spectra. ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या आता है, जब भी आपका एटम कोई रेडिएशन एब्सॉर्ब करता है या एमिट करता है, ठीक है, एब्सॉर्ब और एमिट करने पर वो क्या देता है, कुछ रेडिएशन देखता है। जैसे कि आपने हार्ट बीट देखी होगी, ठीक है, इस तरह से आपने कुछ ग्राफ देखे होंगे। जब आपकी हार्ट बीट ली जाती है तो इस तरह से देखो फ्रिक्वेंसीज आती हैं, देखिए कई बार देखी होगी आपने। यही आपके पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, है एटम का स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, शेल्स हैं, हेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इधर भी शेल्स हैं। तो देखिए ये स्पेक्ट्रा कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ से यहाँ तक, या तो यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इसने एक जंप किया, ठीक है, तो आपके पास पर्टिकुलर इस तरह से स्पेक्ट्रा है। जैसे मानो इसने फर्स्ट जंप किया तो ये फर्स्ट स्पेक्ट्रा आया, उसने एक बड़ा जंप किया तो बड़ा स्पेक्ट्रा आया। ठीक है, इवन कि वो एमिशन भी देगा तब भी आपके पास से कुछ ऐसी स्पेक्ट्रम बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, ओके। और स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है आपके पास डिस्पर्शन ऑफ सीरीज ऑफ कलर बैंड। जो कलर बैंड है वो आपके क्या कर जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। ठीक है, देखिए सन से जो लाइट आती है, सन में एक लाइट होती है डेट इज योर वाइट लाइट। सन की जो वाइट लाइट होती है, ठीक है, अगर हम उसको प्रिज्म से पास करें, सन से लाइट आ रही है, ठीक है, अब हमें क्या पता कौन सी वाइट लाइट है, कौन सी लाइट है, तो हमने जिस सन लिया, सन की लाइट जो आ रही थी उसको एक प्रिज्म होता है, एक आपके पास प्रिज्म पर रखा, ठीक है, कांच का बना होता है। तो जब आप प्रिज्म पे सन की लाइट जाती है तो ये जो एक सिंगल लाइट है सन की, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं विबग्योर। इसमें आपके पास विबग्योर है, ठीक है, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगी, आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्कैटर्ड हो जाएगी, ये इस तरह से। तो इन सब ये जो लाइट्स हैं इसको बोलते हैं हम बैंड्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या है आपके पास है, बैंड्स ऑफ लाइट। तो हर बैंड ऑफ लाइट अपना स्पेक्ट्रा देगा, रेड लाइट अलग स्पेक्ट्रा देगा, येलो अपना स्पेक्ट्रा देगा, ऑरेंज अपना स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है, उसके बाद जब आप स्काई में देखो इंद्रधनुष जो लगता है, इंद्रधनुष में डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, तो सेम वो भी क्या होते हैं आपके पास, इंद्रधनुष के जो कलर आते हैं वो भी क्या कहते हैं, जो कलर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आते हैं वो भी एक स्पेक्ट्रा शो करते हैं। ठीक है, तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके स्पेक्ट्रा शो करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड। ठीक है, दिस इज, ये लाइट आ रही थी, लाइट स्प्लिट कर रही है किसमें, सीरीज ऑफ कलर बैंड तो आ रहे हैं, पर हर बैंड का कलर, जैसे जो पहला आ रहा है इसका वॉलेट कलर है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है एंड रेड है, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब आएगा जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, और एमिशन स्पेक्ट्रम कब आएगा, जब रेडिएशन क्या करेंगे आपकी, एमिट होंगी। ठीक है, सो एमिशन स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ सब्सटेंसेस दैट हैव एब्सॉर्ब्ड एनर्जी।
ओके, एंड आर एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। और आपके पास सेकंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तब आएगा जब आपकी लाइट एब्सॉर्ब होगी। तो ये आपके पास आ गए। उसके बाद आपके पास है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। ये भी मैंने आपको नोट्स में दिया होगा, तो आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास बोहर मॉडल आता है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है कि बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके ड्रॉबैक्स भी कर लिए थे, एडवांटेजेस भी कर लिए थे, ठीक है। और हमने करनी है अब कुछ लिमिटेशन, बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशन। सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल? लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, ठीक है। मीन्स बोहर मॉडल की क्या क्या लिमिटेशन है। तो बोहर मॉडल की पहले क्या लिमिटेशन थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट लिमिटेशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। इसको हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यूज नहीं कर सकते। मगर जैसे कि मैं आपको बोलूँ कार्बन में बोहर के मॉडल को अप्लाई करो, तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज कार्बन हैव इलेक्ट्रॉन 6। तो हम इसको सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, इसमें नेक्स्ट इज, अब जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल मैंने आपको कुछ सीरीज बताई थी, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है। वो सीरीज भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के कारण आई थी, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर आपके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो it could not explain the line spectra of atom containing more than one electron called multi electron atom, ओके। उसके बाद जो बोहर है, ठीक है, बोहर इस बात के लिए भी वो ये बात भी नहीं बता पाया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अगर आपके पास एटम का कोई स्पेक्ट्रा आ रहा है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो लाइनें निकलती हैं आपकी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, when atom emitting radiation is placed in a strong magnetic field, each spectral line further split into number of lines. This is known as Zeeman effect. What is the Zeeman effect? Zeeman effect. Zeeman effect क्या है? अगर आपके पास कोई एटम, ठीक है, रेडिएशन को एमिट कर रहा है, एमिट करना मतलब बाहर निकाल रहा है, और बाहर निकालते निकालते हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी वो फर्दर क्या कर गई, स्प्लिट कर गई। जैसे सपोज करो ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये जंप मार के यहाँ चला गया। एमिट कब करेगा, जब ये वापस यहाँ आएगा, तो उस टाइम पे क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। ये जो इसने रेडिएशन एमिट की, एकदम से स्पेक्ट्रा पे इसकी क्या आई, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया। और इसमें से जब हमने मैग्नेटिक लाइंस पास कर दी, स्पेक्ट्रा से जब हमने मैग्नेटिक लाइन पास कर दी, तो ये जो सिंगल स्पेक्ट्रा था ये मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो गया। इसी को हम जीमन्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जीमन इफेक्ट, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट क्या हुआ, स्टार्क इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। तो आपके पास स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, when atom emitting radiation is placed in a strong electric field, each spectral line for the split into number of lines is known as a Stark effect. तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो ये 4 लिमिटेशंस आ गई बोहर मॉडल्स की, ठीक है। तो हमने हाफ चैप्टर मैक्सिमम कवर कर दिया है। कल हम करेंगे इसमें से ड्यूअल नेचर ऑफ एटम, और कुछ मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगी, ठीक है। कुछ रूल्स, एटम्स को कैसे भरते हैं, मैंने आपको शुरू में भी बता दिया है कि ऑर्बिटल्स कैसे भरते हैं, कैसे नहीं भरते हैं। बस आपने इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि किस तरह से हम इसको फर्दर करेंगे। थैंक यू।